हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी मोटिवेशनल कहानी है दुष्ट काजी। अकबर और बीरबल की कहानियों से ली गई एक कहानी। जब भी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हाजिर जवाबी की बात होती है तो पहला नाम बीरबल का आता है। अकबर बीरबल की जुगलबंदी किसी से छुपी हुई नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि बीरबल को बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक अनमोल रत्न माना जाता था। ये कहानियाँ हर किसी को गुदगुदाती हैं, साथ ही एक खास सीख भी देती हैं। ये कहानियाँ सभी के लिए प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद रही हैं। बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से कई बार बादशाह के दरबार में आए पेचीदा मामलों को सुलझाया है। ये कहानियाँ किस्से बेशक सदियों पुराने हैं, लेकिन वर्तमान में भी इनका महत्व कायम है। बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने में और सिखाने में, और हर समस्या का हल शांत रहकर कैसे करना चाहिए, अकबर बीरबल की कहानियों से बेहतर और कुछ भी नहीं है। बच्चों को जीवन में ये कहानियाँ सही दिशा देती हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, मुगल दरबार में बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। उसी समय वहाँ एक किसान अपनी फरियाद लेकर आया और बोला, महाराज न्याय करो, मुझे इंसाफ चाहिए। यह सुनकर बादशाह अकबर बोले कि क्या हुआ? किसान बोला, महाराज मैं एक गरीब किसान हूँ। काफ़ी समय पहले मेरी पत्नी और मेरा झगड़ा हो गया था। वह नाराज होकर अपने मायके चली गई। अब मैं अकेला रहता हूँ। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता है। इसलिए एक दिन मैं काजी साहब के पास गया। उन्होंने मन की शांति के लिए मुझे यहाँ से काफ़ी दूर स्थित एक दरगाह में जाने के लिए कहा। उनकी बात से प्रभावित होकर मैं दरगाह जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन साथ ही मैंने जो मेहनत मजदूरी करके कमाए गए सोने के सिक्कों की चोरी होने की चिंता भी मुझे सताने लगी। जब मैंने ये बात काजी साहब से बताई तो उन्होंने कहा कि वह सोने के सिक्कों की स्वयं सुरक्षा करेंगे और उसके वापस आने पर उसे लौटा देंगे। इस पर मैंने सभी सिक्के एक थैली में डालकर काजी साहब को दे दिए। एहतियात के तौर पर काजी साहब ने मुझे थैली पर मुहर लगाने को कहा। बादशाह अकबर बोले, अच्छा तो फिर क्या हुआ? किसान ने कहा, महाराज मैंने मुहर लगाकर थैली उन्हें दे दी और दरगाह के दर्शन करने यात्रा पर चला गया। फिर जब कुछ दिनों बाद मैं वापस आया तो काजी साहब ने थैली वापस दे दी। मैं थैली लेकर घर लौटा और उस थैली को मैंने खोला तो उसमें सोने के सिक्कों की जगह पत्थर थे। मैं तुरंत काजी साहब के पास गया और मैंने सिक्कों के बारे में काजी साहब से पूछा तो उन्होंने गुस्से से मैं कहा, तुम मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो। तुमने जैसे मुझे मुहर लगाकर थैली दी थी वैसी की वैसी मुहर लगी थैली मैंने तुम्हें लौटा दी। इतना कहकर अपने नौकरों को बुलाया और मुझे मार मार कर वहाँ से भगा दिया। किसान ने रोते हुए कहा, महाराज मेरे पास जमा पूंजी के नाम पर बस वही सोने के सिक्के कुछ सिक्के थे और उन सिक्कों से अपनी पत्नी के लिए एक सोने का हार बनवाने वाला था ताकि सोने के हार से पत्नी को मनाकर घर वापस ला सकूं। मैं तो बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं? जहां पना मेरे साथ न्याय करो। किसान की बात सुनकर बादशाह असमंजस में पड़ गए और विचार करने लगे। तभी उन्हें बीरबल की याद आई और बीरबल को बुलाकर मामले को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने किसान के हाथों से थैली लेकर उसे अंदर से देखा और बादशाह से थोड़ा समय मांगा। शहंशाह ने 2 दिन का समय बीरबल को दिया। घर जाकर बीरबल ने एक फटा हुआ कुर्ता अपने नौकर को दिया और कहा,
इसे अच्छे से रफू करवा कर ले आओ। नौकर कुर्ता लेकर चला गया और कुछ देर बाद रफू करवा कर वापस आ गया। बीरबल कुर्ते को देखकर खुश हो गए। कुर्ता इस प्रकार से रफू किया गया था कि जैसे फटा ही ना हो। यह देखकर बीरबल ने नौकर से उस दर्जी को बुलाकर लाने को कहा। नौकर कुछ ही देर में दर्जी को लेकर आ गया। बीरबल ने उससे कुछ पूछा और वापस भेज दिया। अगले दिन बीरबल दरबार पहुंचे और सैनिक से काजी व किसान दोनों को दरबार में लेकर आने का आदेश दिया। कुछ ही देर में सैनिक काजी व किसान को साथ ले आया। इसके बाद बीरबल ने सैनिक से दर्जी को भी बुलाने के लिए कहा। यह सुनते ही काजी के होश उड़ गए। दर्जी के आते ही बीरबल ने उससे पूछा, क्या काजी ने तुम्हें कुछ सिलने के लिए दिया था? तब दर्जी ने कहा, कुछ महीने पहले मैंने इनकी सिक्कों वाली थैली को सिला था। इसके बाद जब बीरबल ने जोर देकर काजी से पूछा तो उसने डर के मारे सब कुछ सच सच बता दिया। काजी ने कहा, महाराज, मैं एक साथ इतने सारे सिक्कों को देखकर लालची हो गया था, मुझे माफ़ कर दीजिए। बादशाह ने काजी को आदेश दिया कि वह किसान को उसके सिक्के तुरंत लौटाएं और साथ ही काजी को 1 वर्ष का कारावास भी दिया। इसके बाद एक बार फिर सभी ने बीरबल की बुद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत काम के बदले एक न एक दिन सज़ा ज़रूर भुगतनी पड़ती है। तो कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।